नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो जल संसाधन लेसन देख रहे थे उसमें हमने देख रहे थे पानी की समस्या कि आज जो जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है। दूसरा हम देखें कि जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ती है तो अनाज की फसल का उत्पादन करना पड़ता है। बाद में नकदी फसलों का भी उत्पादन बढ़ रहा है तो उस और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। तो उसके कारण पानी ज़्यादा चाहिए और पानी की जितनी मांग ज़्यादा बढ़ती है तो पानी की इतनी ही कमी होती है। तो हम गर्मी के मौसम में आएगी न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो पता चलता है कि कई गाँवों में कई शहरों में पानी की समस्या खड़ी होती है। गाँवों में तो लोगों को दूर दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पानी पीने का लेने जाते हैं और वो भी पानी जो मिलता है वो गुणवत्ता की दृष्टि से यानी शुद्ध पानी नहीं होता है, गंदा ही होता है। तो उसके कारण बीमारी का भी डर रहता है। और दूसरा हम देखें कि पानी का जो हमने आगे ही देखा कि नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाकर जो पानी का संग्रह करके बाद में वो पानी का पीने के लिए उपयोग करते, फिर भी पानी की समस्या जो हमारे देश में होती है उनको हम फिर भी उसको कम नहीं कर पाए। और जो पानी मिलता है वो भी गंदा पानी मिलता है। आज भी हमारे देश में 50% गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों को गंदा पानी पीने को लिए मिल रहा है। हम देखें कि भारत में सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई है, यानी कुआं, तालाब, नहरों द्वारा खेतों में लोगों को पानी मिल रहा है। उसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते। हमने अभी देखा, आगे भी देखा कि पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई होता है जबकि मिजोरम में सबसे कम सिंचाई होती है। तो इतनी सिंचाई की सुविधा बढ़ने के बावजूद भी हमारे देश में कई भाग ऐसे कि जहाँ सिंचाई की सुविधा बिल्कुल नहीं। अभी वर्तमान समय में हम देखें कि कुएँ है, ट्यूबवेल से तो उससे अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालते हैं। भूगर्भ में से पहले भी मैंने बताया था कि ज़मीन के अंदर मोटर डाल के खुदाई करके वो पानी को बाहर निकालते हैं। तो उसके कारण अभी सभी जगह ऐसा कुएँ बनाए जाते हैं, ट्यूबवेल्स बनाए जाए, हैंडपम्प रखे जाते हैं। तो उसके कारण भूगर्भ का जो पानी है वो ऊपर खींच लिया जाता है। इसीलिए भूमिगत पानी जो है उसका स्तर नीचा जाता है कि कभी 300 फुट ऊंचा खुदाई करते तो पानी निकलता था, बाद में 1000 फुट 2000 फुट इतनी खुदाई करते तभी पानी निकलता है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है, यानी हमने देखा था कि भूगर्भ के अंदर भूमिगत पानी बहुत सारा है लेकिन वो भी हम सिंचाई के लिए वो पानी को कुएं द्वारा या ट्यूबवेल्स द्वारा उनको बाहर निकालते रहते हैं। इसीलिए भूमिगत पानी का भी स्तर नीचा गया है और भूमि संसाधन जो है वो कम होता जा रहा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं कि पानी हम भूमिगत पानी को निकालते रहते हैं तो पानी की समस्या जो है वो खड़ी हुई है। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी पानी जो है, क्योंकि पानी की कमी है तो बाद में गंदा भी पानी क्यों न तो भी लोगों को वो पीने के लिए उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उसकी तंगी आए दिन जनसंख्या बढ़ती रहती है तो उसकी तंगी भी बढ़ती रहती है। तो ये हमारे देश को और विदेश के भी कई देशों को उसकी जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। अभी खेती के अलावा उद्योगों में भी पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। देखो, खेती में तो होता ही है कि पानी का, उसी तरह कई उद्योगों में भी बहुत सारा पानी जाता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल, अभी हमारे घर का जो गंदा पानी है, संडास बाथरूम वगैरह का, और कारखानाओं का जो केमिकल्स वाला गंदा पानी है वो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। वो पानी उसको रिफाइन फिल्टर किए ही बिना जलाशयों में डाल दिया जाता है, जैसे कि नदी तालाब झरने। तो वो नदी तालाब झरने का शुद्ध पानी भी हम जो शहरों के गटरों का पानी और कारखानाओं का केमिकल्स वाला पानी उसी में छोड़ देते हैं तो वो पानी अच्छा जो है वो पानी को भी हम प्रदूषित कर देते हैं। तो ये देखिए हमने पानी की समस्या। अभी हम देखेंगे जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन कि पानी को बचाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, उसको बचाने के लिए कौन सी व्यवस्था करेंगे और हम खुद भी क्या करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, कि जो भी पृथ्वी पर हमने देखा कि 3% पानी पीने लायक है, पर वो पानी मतलब 97% पानी खारा है, सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। तो कितना मर्यादित पानी का जो जत्था है वो है।
और उसका वितरण भी असमान है कि ये पानी भी कहाँ पर नदियों देखो कि कहाँ पर नदियाँ अधिक होती है, कहाँ पर नदियाँ नहीं होती है फिर भी उनमें बारिश के मौसम में भी पानी नहीं रहता है। जैसे हम गुजरात का ही एग्जाम्पल है तो यहाँ दक्षिण गुजरात की जो नदियाँ है कि जैसे कि नर्मदा है, तापी है, तो वहाँ 12 मास पानी रहता है। जबकि हम उत्तर गुजरात की नदियाँ ले जो बनास और सरस्वती वगैरह नदियाँ, तो उसमें बारिश के मौसम में भी पानी दिखने को नहीं मिलता है। तो ये पानी का वितरण भी असमान है, जहाँ है वहाँ है, नहीं है वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। जैसे कि कच्छ के रेगिस्तान में भी, कच्छ में भी पानी की कमी रहती है, सौराष्ट्र में भी पानी की कमी रहती है। लेकिन इस साल तो बारिश अच्छी है तो सौराष्ट्र में भी सारे डैम है वो जो सारे ओवरफ्लो हो गए। साथ में प्रदूषित जल की समस्या, तो हमने देखा कि हम जैसे शहरीकरण हो रहा है तो उसके कारण गटरों का पानी और जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है तो उनका गंदा पानी से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही। इसीलिए विवेकपूर्वक उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्यता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। तो हमें पानी की जो कमी है अगर हमारे साथ नहीं होता तो हमें उसका जो महत्व है पानी का वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ही देखो म्यूनसिपालिटी का पानी, सोचो कि 2 दिन नहीं आए तो हमारी परिस्थिति देखो। तो अगर हमारे देश के भी कई प्रदेशों में ऐसे पानी की समस्या है तो हमें भी विवेकपूर्वक उसका उपयोग करना है। कई बार हमें पीने के लिए आधा ग्लास पानी चाहिए पर हम पूरा ग्लास ले लेते हैं और आधा पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते। जब हाथ पैर धोते तो भी नल चालू रहता है और पानी ऐसे ही जाता है, नहाने बैठो तो भी बाल्टी ऐसे ही पानी चला जाता है और हम नहाते ही रहते। तो हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम जो पानी हमारे से बचता है कि हमें जितनी ज़रूरत है वो पानी का हमें ज़रूर उपयोग करना है, पर बिन जरूरी पानी का बिगाड़ नहीं करना है। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति करता है तो और वो पानी, बचा हुआ पानी हम जहाँ नहीं मिलता है वहाँ लोगों को वो पानी मिल सकता है। तो हम सब भी संकल्प करेंगे कि हम फालतू का पानी जो बिगाड़ते हैं, पानी का अपव्यय करते हैं, वो नहीं करेंगे। हाँ, हमें जितनी ज़रूरत है उसका उपयोग हम अवश्य करेंगे पर बिन जरूरी पानी को हम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि एक नागरिक भारतीय नागरिक होने की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बाद में जल ऐसा संसाधन है कि उसका सिद्धांत संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ है। तो आप सब जानते हैं कि अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं, यानी सारी जीव सृष्टि, पेड़ पौधे यानी पूरी वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि सब उस पर निर्भर है। अगर पानी नहीं होता तो ये जीव सृष्टि की कल्पना भी हम शायद नहीं कर सकते थे। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। यानी पानी को हम किस तरह बचाएं, उसको प्रदूषित होने से, उसको उपयोग पूरा साल करने के लिए संग्रह के रूप में, तो वो जल संरक्षण ही है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय यहाँ पर दिए गए कि जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण करें। तो पहला हम जब पानी की सुरक्षा के लिए, पानी के संरक्षण के लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण। आपने सुना होगा कि खेतों में खेत तालाब दिया बनाओ, या सरकार भी कभी जैसे कि खराब अतिवृष्टि, अकाल ऐसी परिस्थिति होती है तो गांव के लोगों से जो मनरेगा योजना है उसके अंतर्गत गाँव में तालाब है, छोटे छोटे तालाब, सरोवर, वो खुदाई करके करवाते हैं। क्यों ऐसा करके लोगों को मजदूरी भी मिले तो उसकी आजीविका भी चले, और प्लस जब बारिश के मौसम में बरसात हो तो वो पानी का संग्रह वो तालाब और सरोवर में हो, तो जिसके कारण पानी का संग्रह होगा तो वो गर्मी के मौसम में उपयोग भी कर सकेंगे पीने के लिए, खेती के लिए, और वो पानी का संचय जो शोषण है वो भूगर्भ में होगा तो वो भूमिगत पानी का स्तर है वो भी ऊंचा आ सकता है। तो उस आशय से ये जलाशयों का निर्माण करना, यानी जहाँ पर भी हमें लगे कि पानी का बहाव इस साइड आता है तो वहाँ तालाब बनवाना है, और खेतों में भी खेत तालाब भी, छोटे छोटे तालाब बनाकर हम जलाशयों का निर्माण कर सकते हैं। एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना। अभी आप देखना कि ये अभी इस साल बारिश ज़्यादा हुई तो बहुत सारी नदियों में बाढ़ आए, तो बाढ़ आने से वो पानी है वो बेकार जाता है और प्लस जनजीवन को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर मानो कि जो नदी में ज़्यादा पानी बारिश के मौसम में आता है तो वो नदी का जो
थोड़ा हिस्सा है वो मानो कि पास में कोई नदी रहती है तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता है, तो वो नदी को उस नदी के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो पानी जो बाढ़ की समस्या है वो भी हल हो सकती है, और जो नदी सूखी रहती है वो उसमें भी वो पानी हम डाल सकते हैं। तो उससे भी हमें लाभ होता है कि पानी नदी का पानी हम सब जानते हैं कि बहकर सागर में ही चला जाए। अगर हम उस तरह सूखी नदी में वो पानी के बहाव को जाने देंगे तो पानी को हम जो सूखी नदी है उसको भी हरी भरी करके उस पानी को हम उपयोग में ले सकते हैं। एवं भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाना, अगर ये दोनों प्रयास हम करेंगे, जलाशयों का निर्माण करेंगे और एक नदी के बेसिन को दूसरी नदी के साथ जोड़ेंगे तो ज़्यादा पानी का संग्रह करके हमें अपने आप हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाएगा। तो जल एक राष्ट्रीय संपदा है, ये छोटे खाली जगह वगैरह में आ सकता है। पानी किसी की मालिकी का नहीं है, गांधी जी ने भी कहा है, आपने सुना होगा, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है। और हम सब जानते हैं कि जो अपनी मालिकी की नहीं है वो चीज़, वो वस्तु को, वो चीज़ को हम बिगाड़ नहीं सकते, उसका बेफाम उपयोग नहीं कर सकते, वो पूरे देश की संपत्ति है। तो हमें पूरे देश के लोग उसका उपयोग कर सके, जिसको जहाँ पर नहीं मिल रहा वो लोगों को भी मिले, उसके लिए हमें भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और उसे पानी को भी हमें बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी खुद की मालिकी की नहीं है। ओके, थैंक यू।